प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एक कि हम एक अच्छा और बेस्ट रिलेशनशिप किस तरह से बिल्डअप कर सकते हैं अपने साथ, अपनी टीम के साथ, अपने पार्टनर्स के साथ, किस वे में, किस तरीके से हम चलेंगे। इस तरह की चीज़ें मैं आपको आज के सेशन में गाइड करूंगा, जो कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों होने वाली है? बिकॉज हमें कहीं पे भी काम करना है ना, तो हमें सबसे पहले क्या चीज़ के ऊपर फोकस करना है? हमें अपने रिलेशनशिप्स को मेंटेन रखना है। अपने रिलेशनशिप्स को हमने बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना है। जब हम अपने रिलेशनशिप्स को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे और अपने रिलेशनशिप के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ को मेंटेन करेंगे ना, तो हम किसी भी फील्ड में बहुत ही अच्छे तरीके से जो है ना, हम कामयाब हो जाएंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने इन्हीं चीजों को फोकस करना है, इन्हीं चीजों को हमने आज देखना है इस सेशन में, जो कि यहाँ पे आज आपको गाइड की जाएंगी, आपको बताई जाएंगी। और सब मेंबर्स ने अपने पास डायरी और पेन लाजमी रखना है, ताकि जो जो चीजें आपको बताई जाएंगी वो आप लोगों को यहाँ पे मैं विद ब्रोशर और स्लाइड्स जो होंगी मेरे पास, उसके जरिए से मैं आपको सब कुछ गाइड करता रहूंगा। ठीक है, तो मुझे सबसे पहले यहाँ पे देखना मेंबर्स हैं जो कि एक्टिव होके बैठे हुए हैं। ठीक है, मुझे जल्दी से अपना यहाँ पे हैंड रेस करके बताएं, कितने मेंबर्स यहाँ पे एक्टिव होके बैठे हैं, जल्दी से अपने हैंड रेस करके बता दें। जो कि जिस अच्छे वे में आपको यहाँ पे गाइड किया जाएगा ना, वो बहुत ही अथेंटिक नॉलेज है। और इसमें आपको पता है कि बहुत सी स्किल्स हमारे पास ऐसी होनी चाहिए, जिन स्किल्स के ऊपर जब हम काम करते हैं ना, उन स्किल्स से हमने फोकस करना होता है, उन स्किल्स को हमने आगे यूटिलाइज भी करना होता है। ठीक है, तो उन चीज को यूटिलाइज करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से फायदा भी होगा, और ज्यादा अच्छे से आपको वहां पे रिजल्ट्स भी आएंगे। हमेशा यही चीजें जो जरूरी होती है ना, वही आप लोगों को सीखनी होती हैं और आपको समझनी होती है। आप एक प्रोफेशनल सिस्टम में हो। प्रोफेशनल सिस्टम मीन्स कि आप इंटरनेशनल सिस्टम जो सिस्टम है, जो कि बहुत ही छोटी सी इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट होता है, आप उस वाले सिस्टम में मौजूद हो। और इस सिस्टम से आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा और बेनिफिशियल रिजल्ट और आपका फ्यूचर सिक्योर आपको यहाँ से मिलता है। लेकिन उसके लिए एक कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है? कि आपको क्या करना होता है? अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस को मेंटेन करना होता है, अपना वे ऑफ टॉकिंग को मेंटेन करना होता है, और अपने फ्यूचर के लिए आपको टारगेट सेट करने पड़ते हैं, और कि कोई गोल्स आपके माइंड में होते हैं। आपका माइंडसेट बिल्कुल एक क्लियर कट होना चाहिए कि किस माइंडसेट के मुताबिक और किस माइंडसेट को फोकस करते हुए आपने काम करना है। ठीक है, देखें, हम लोग जब भी सिस्टम में आते हैं ना, तो हमारा सिर्फ माइंड यहाँ तक नहीं होता कि हमने $5 अर्निंग करनी है, $10 अर्निंग करनी है, आज इतने मेंबर को सेशन में ले जाना है, आज इतने को ब्रॉडकास्ट में ऐड कर देना है, या इतनी ज्वाइनिंग्स करवा लेनी है, या ये कर लेना है। ये चीजें तो होती रहेंगी, लेकिन इन चीजों को मेंटेन किस तरह से करना है, वो बेसिकली आपको डेप्थ आज में सिखाऊंगा कि किस तरह से आपने इन चीजों को मेंटेन करना है। ठीक है, तो मुझे आप लोगों का यहाँ पे पैशन बहुत अच्छे से नजर आना चाहिए, जिस पैशन से आप लोग यहाँ पे बैठे होगे। ठीक है, तो हम चलते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ। तो आज मैं आपको यहाँ पे 4 कीज ऐसी बताऊंगा, 4 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा, जिसमें क्या होगा कि आप बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप बिल्डअप कर सकते हो। अब रिलेशनशिप बिल्डअप किन लोगों के साथ कर सकते हो? एक तो आप अपने डाउन लाइनर के साथ बिल्डअप कर सकते हो, अपने अपलाइंस के साथ भी कर सकते हो, और अदर पर्सन जो होते हैं। अब मेरी बात के ऊपर फोकस करिएगा, मैं पहले आपको मेंबर्स गिनवा दूं, वो पर्संस गिनवा दूं, जिनके ऊपर आपने, जब मैं आपको गाइडलाइन दे रहा हूँ ना, तो आपने उन्हीं पर्संस को अपने माइंड में रखना है। ठीक है, सबसे पहले आप एक अपलाइन है या आप एक डाउनलाइन है। ठीक है, तो अगर आप डाउनलाइन है, देखिए मैं आपको कितने कितने पर्सन हमारी इस तरह की जो सेशन में मौजूद होंगे, कुछ ऐसे होंगे जिनका कोई भी पार्टनर नहीं होगा, इट्स मीन कि उसका अपलाइन होगा। तो आपको अपने अपलाइन के साथ रिलेशन बनाना है। अगर आप अपलाइन है, आपका कोई एक पार्टनर है, इट्स मीन कि आप अपलाइन है, तो आपको अपने डाउनलाइन के साथ भी रिलेशन मेंटेन करना है। ठीक है, और उसके बाद अगर आपकी ब्रॉडकास्ट में कुछ मेंबर्स हैं, आपको उनके साथ भी अपना रिलेशन मेंटेन करना है। और अगर आपके स्टेटस बार को कोई देखता है और आपके नंबर सेव है, या आपकी वर्किंग को कोई वॉच कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, इररेलेवेंट पर्सन है, अननोन पर्सन है, या आपके रिलेटिव है, फैमिली में है, कोई भी है, उनके रिलेशनशिप को भी आपने यहाँ पे मेंटेन करना है। और न्यू रिलेशनशिप बिल्डअप जिस तरह से हम करते हैं, ऑफलाइन जाते हैं किसी से मिलने के लिए, तो उस तरह के रिलेशन को भी आपने यहाँ पे फोकस करना है। बिकॉज जो मैं आपको टिप्स बताने वाला हूँ ना, वो टिप्स आपको इन सब के सब मेंबर्स के साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप बनाने के लिए बहुत मोस्ट और बहुत इफेक्टिव आप लोगों को यहाँ पे मिलेगी, जो स्किल्स आपको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, तो चले मैं अगेन अपने मेंबर्स को देखता चलूं कि कितने की स्ट्रेंथ यहाँ पे बैठी है। तो जितने जितने जल्दी से स्ट्रेंथ एक्टिव है, और स्ट्रेंथ मुझे एक्टिव होकर नजर आएगी, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप किस लेवल से, किस पैशन के साथ बैठे हुए हैं, ताकि आप लोगों की प्रॉपर मैं, जो आपकी फिंगर्स हैं उनकी भी तो सर मैं अपनी एक्सरसाइज करवाऊं ना उनकी, कि किस तरीके से आप बैठे हैं, एक अच्छे लेवल में बैठे हैं, पैशनेट होकर बैठे हैं, या लेजी बैठे हुए हैं, सो तो नहीं रहे, जाग रहे हैं ना। अगर तो सो रहे हैं तो फिर तो सेशन बहुत डुल डुल होगा। अगर नहीं सो रहे तो फिर आप लोगों को मुझे यहाँ पे कुछ
कोई कॉम्प्लीमेंट्स, कोई एप्रिसिएशन, या कोई भी आप लोगों को यहाँ पे हार्ट्स या कुछ भी हो ना, एक्टिविटी मुझे यहाँ पे आप लोगों की नजर आनी चाहिए। ओके मेंबर्स, तो बहुत से मेंबर्स ऐसे हैं जो कि एक्टिव बैठे हुए हैं। ओके, तो एक्टिव होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आप देखिए ना, जब एक बंदा बाइक चला रहा होता है ना, तो अगर वो एक ट्रैफिक रोड पे जा रहा है ना, तो वो उस ट्रैफिक रोड पे जब जा रहा होता है ना, एक्टिव होके बैठता है कि भाई पता नहीं किस साइड से कौन सी गाड़ी आ जाए और मुझे हिट कर दे। अगर वो सो रहा होगा ना गाड़ी पे बैठा हुआ, तो उसको एक्सीडेंट होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। एज इट इज जब आप इस सिस्टम में बैठे हुए हो ना, तो अगर आप एक्टिव नहीं होगे ना, तो आपको ऐरा गैरा बंदा भी आके कह देगा भाई कितने आपने पैसे कमाए हैं, तो आप कहोगे अच्छा ये सवाल मुझे आ गया। अब आप अपने अपलाइन को फोन करोगे, सर जी ये एक सवाल, आप परेशान हो जाओगे। और आप वहां पे परेशान होने से मतलब कि आपको एक समझ लेके आप एक जख्मी परिंदे बन जाएंगे। जख्मी परिंदे कैसे, कि आपके पास गाइडलाइन तो है कोई नहीं, इनकम आपकी है कोई नहीं, उसने सवाल आपसे वही पूछ लिया जिस जो कि आपकी वीकनेस है, उसका जवाब आपके पास है नहीं है। कल मैंने आपको एक सेशन दिया था, ठीक है, उस सेशन में मैंने आपके बहुत से क्वेश्चंस क्लियर कर दिए थे, बहुत से क्वेश्चन क्लियर कर दिए थे। जो जो सवाल आप लोगों को परेशानी आती थी ना, कल का जो सेशन था जो कि मैंने आप लोगों को प्रॉपर एक काउंसलिंग के ऊपर दिया था, क्या कि हम स्ट्रेंजर्स जो होते हैं आपके पास उनको किस तरह से डील कर सकते हो। बहुत इफेक्टिव सेशन था, रिकॉर्डेड भी आपको मैंने दिया हुआ है, अच्छे से उसको समझिएगा, बहुत अच्छा और बहुत बेस्ट उसका रिजल्ट है। चलें अब टॉपिक के ऊपर, हम कैसे रिलेशन बिल्डअप कर सकते हैं अपने न्यू कमर्स के साथ, ठीक है ना। तो हम रिलेशन बिल्डअप करने के लिए हमारे पास सबसे पहला जो पॉइंट होता है, हमारे पास सबसे पहला पॉइंट होता है कीप एन एटीट्यूड ऑफ गिविंग, नॉट जस्ट गेटिंग। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि आपका जो बिहेवियर है, आपका जो आपकी जो नेचर है, आपका जो क्राइटेरिया है, आपका जो पर्सनैलिटी है, वो अपनी देने वाली रखें। हमेशा ये नहीं कहें कि मुझे बस आता ही रहे तो काम ठीक चलता रहेगा। देने की भी सलाहियत रखें। यहाँ पे मैं अपलाइंस को भी प्रोमिनेंट करूंगा, यहाँ पे मैं आपके न्यू कमर्स को भी प्रोमिनेंट करूंगा। यहाँ पे सबसे पहले एक चीज क्लियर करता चलूं, जो अपलाइंस हैं, देखिए अपलाइंस को इनकम होती है डाउनलाइंस की तरफ से भी, ठीक है। तो अगर आप उनसे इनकम, उनकी वर्किंग से आपको इनकम आती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा सिर्फ उनसे लेने वाले ही बनते रहें और आप उनको देने वाले भी बने। देने आप क्या होता है वो आगे भी कुछ पॉइंट्स हैं, लेकिन यहाँ पे भी क्लियर करता हूँ। देने से क्या होता है कि आप उनको अप्रिशिएट्स करें, ठीक है ना, यू हैव सम रिवॉर्ड्स फॉर देम। आपके पास उनके लिए कुछ रिवॉर्ड्स होने चाहिए, आप उनको कुछ रिवॉर्ड्स दें, कुछ एप्रिसिएशन करें उनको, कुछ भी जिस तरह से भी आप जिस वे में भी उनको आप उनको रिवॉर्ड्स दे सकते हो, आप उनको दें, गिफ्ट दें। इस तरह से बी अ गिवर एंड कैलकुलेट। तो हमें हमेशा आपको एक देने वाला पर्सन बनना है, कि आप क्या दे रहे हो, आपको हमेशा वो याद रखना है। आपको वो याद आपने देना है कि भाई इस बंदे को जो जिसको मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ, इससे मैं रिलेशन बनाना है, तो आपने देना याद रखना कि मैं इसको क्या दूं। अब देखें, दो पर्सन है, दो पर्सन से मतलब कि एक तो मैं पर्सन हो गया, और एक चले यहाँ पे सर मसूद को मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, चले सर मसूद है, ठीक है। अब देखें, अब मैं जब सर मसूद को देने के बारे में सोचूंगा ना, तो सर मसूद भी मुझे देने के बारे में सोचेंगे। तो इट्स मीन के हम दोनों जो है ना, वी आर टॉकिंग अबाउट ईच अदर, हम लोग दोनों के बारे में सोच रहे हैं और दोनों के बारे में, एक दूसरे के बारे में समझ रहे हैं कि मैंने सर मसूद का अच्छा करना है, सर मसूद ने मेरा अच्छा करना है। तो जब दोनों तरफ से अच्छा हो जाता है, तो आपका एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यारा रिलेशन बन जाता है, ठीक है। तो आप हमेशा देने वाले बने। अपलाइन जो होते हैं ना, अपने डाउनलाइन को प्रमोशन किया करें, उनको अप्रिशिएट किया करें, उनको प्रॉपरली आप क्या क्या किया करें, उनको आगे फर्दर जो है दिया करें, रिवॉर्ड्स दिया करें। एक तो ये क्लियर होगी बात। उसके बाद मैं आ जाता हूँ बात के ऊपर एक और। अब देखें, आप जब किसी अननोन पर्सन के साथ अपना रिलेशन बनाना चाहते हो, मतलब कोई सोशल मीडिया से आपके पास कोई ज्वाइनिंग के लिए आया, अब आप उससे एक रिलेशन बनाना चाहते हो, आपके पास उसका नंबर सेव है, आप ब्रॉडकास्ट की वर्किंग तो करते हो, लेकिन आप उसको एक पर्सनल मैसेज भी कर दिया करो, अस्सलाम वालेकुम। मतलब जैसे आप उसको पर्सनल ना करें, उसके स्टेटस तो आपको शो होते होंगे ना व्हाट्सएप के ऊपर, उसके स्टेटस को अप्रिशिएट कर दें। उसका स्टेटस आपको शो होगा, कुछ भी उसने अगर पिक्चर लगाई हुई है अपनी, कुछ भी लगाई है, उसको कंप्लीमेंट दे दें। ये आपकी फर्स्ट स्टेप हो जाएगा उस पर्सन के साथ रिलेशन मेंटेन करने में। तो वो जो पर्सन जिसने सिर्फ ऐसे ही आपका नंबर सेव कर लिया और सिर्फ आपसे बहाने के लिए, डीलिंग के लिए और आपसे इंफॉर्मेशन लेने के लिए आया, ज्वाइन नहीं किया, लेकिन जब आप उसके साथ एक अच्छा रिलेशन बना लोगे ना, और अच्छे तरीके से वो आपसे फ्री हो जाएगा, वो फ्री हैंड हो जाएगा और कंफर्टेबल होकर आपसे बात करेगा कि यार आप जिस सिस्टम में आप काम कर रहे हो, ये सिस्टम क्या करता है, क्या वाकई ऐसा सच है
है, ये फेक तो नहीं है, फ्रॉड तो नहीं है। फिर आपका जब रिलेशन मेंटेन हुआ उस बंदे के साथ, तो वो बंदा क्या करेगा आपके साथ, ज्वाइनिंग करेगा। वो 1 हफ्ते बाद करे, 10 दिन बाद करे, 15 दिन बाद करे, कभी भी करे, वो करेगा। लेकिन सबसे पहले आप देने वाले बने। वो कहते हैं ना, गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट। आप रिस्पेक्ट देंगे तो आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। तो हमेशा आप हमेशा देने वाले बना करें। रिवॉर्ड्स हो गए, एप्रिसिएशंस हो गई, कॉम्प्लीमेंट्स हो गए और रिस्पेक्ट हो गई, ये आपके रिलेशन को मेंटेन करने के लिए बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, अब जैसा कि मैंने सिस्टम को स्टार्ट किया, अब मेरे साथ बहुत से ऐसे मेंबर हैं जो कि अननाउन है। लाइक आपकी हमारी टीम में तो बहुत से ऐसे मेंबर हैं ना जो कि अननाउन टीम में ऐड हुए थे, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह उनके साथ कितना स्ट्रॉन्ग रिलेशन हमारा मेंटेन हुआ है, बिकॉज हम उनको एप्रिसिएशन कर देते हैं, उनको रिवॉर्ड्स देते हैं, उनको रिस्पेक्ट देते हैं। और सबसे पहली जो चीज इंपॉर्टेंट होती है वो होती है रिस्पेक्ट। ठीक है, रिस्पेक्ट, इंपॉर्टेंस जो आप उस पर्सन को देते हो, तो हमेशा देने से ही कुछ मिलता है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि मैं लेता रहूं और फिर मैं कहूँ कि मुझे मिल भी जाए। नहीं भाई, अगर आप चाहते हैं कि आपको कुछ मिले तो सबसे पहले देने वाले बन जाए। ठीक है, तो सबसे पहले आपने देना स्टार्ट करना है। अपलाइंस अपने डाउनलाइन अपने अपलाइन को रिस्पेक्ट दें। अपने मेंबर जो आके पेंडिंग में है उनके साथ रिलेशन मेंटेन करें। उनको कैसे कर सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्स दे सकते हैं। अननोन पर्सन है तो उसके साथ मिल सकते हैं। लाइक ऑफलाइन आप जाते हो, ऑफलाइन आप मिलने के लिए जाते हो, बस गुजर रहे हो, कोई पर्सन आपके पास से गुजरता है, उसको सलाम कर ले, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर, ठीक है, खैरियत से हैं, ओके जी, बस बात कर ली। आपके आसपास से रोजाना कोई बंदा गुजरता है, उससे सलाम ले ले। रिलेशन ही बनाना है ना, तो सलाम में तो कोई मजायका नहीं है, आप सलाम तो ले सकते हो। फीमेल्स होती हैं, शॉपिंग करने के लिए जाती हैं, आप किसी शॉप पे जाते हो या मतलब किसी पार्लर में जाते हो, तो कहीं पे भी जाते हो आपका रिलेशन मेंटेन होना चाहिए ना। आप पार्लर में जाती हैं या किसी ऐसी रेस्टोरेंट में जाती हैं जहाँ के ऊपर फीमेल्स वेटर्स वगैरह होती हैं, उनके साथ रिलेशन मेंटेन करें, उनको अप्रिशिएट करें, उनके नंबर एक्सचेंज करें, तो आपका एक अच्छा रिलेशन बनता है कि नहीं बनता। जरा मुझे बताएं कितने मेंबर्स एक्टिव होकर सुन रहे हैं और किन लोगों को यहाँ पे चीजें समझ आ रही हैं, जल्दी से जरा मुझे बताएं। 3 पॉइंट्स हो रहे हैं जो कि आपको यहाँ पे क्लेरिफिकेशन करूंगा, और बहुत अच्छे से आप रिलेशन मेंटेन कर रहोगे। तो ये आपकी काउंसलिंग हो रही है। हमने $5-10 नहीं कमाने भाई, फ्यूचर कमाना है। और फ्यूचर हमने कमाना कैसे है, मेहनत से। और मेहनत कैसे होगी, जब आप सीखेंगे। और सीखेंगे कैसे, जब आपका फोकस होगा। और फोकस कैसे होगा, जब आप एक्टिव होंगे। और आप एक्टिव कब होंगे, जब आपका माइंडसेट क्लियर होगा। ठीक है, तो माइंडसेट को आपने क्लियर करके यहाँ पे बैठना है। जो चीजें आपको यहाँ पे बताई जाएंगी, ठीक है, उनको फोकस करना आपने। ओके मेंबर्स, तो मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो हमारा सेकंड पॉइंट है। वो है ट्रेड योर एक्सपेक्टेशन विद एप्रिसिएशन। ठीक है, जो आपकी एक्सपेक्टेशंस है ना, उनको एप्रिसिएशन की तरह ट्रेड करें। कैसे, अब देखें, आप तो मोस्टली किसी पर्सन से आप रिलेशन मेंटेन कर रहे हो, तो आप उससे क्या एक्सपेक्ट करोगे कि यार ये बंदा तो मेरे साथ अच्छे तरीके से बात करे, इसका मेरे साथ अच्छा रिलेशन हो। या मैं किसी मेंबर को ज्वाइनिंग के लिए रेडी करता हूँ तो ये मेरे साथ मेरे मेरे मुताबिक बात करे। मतलब कि जो मैं से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ना, ये उस एक्सपेक्टेशन के मुताबिक बात करे। तो अगर आप कहते हैं वो पर्सन जिसको मैं ज्वाइन करवाना चाह रहा हूँ, जिसको गाइड कर रहा हूँ, एट द एंड क्या होता है, आपकी एक्सपेक्टेशन यही होती होता कि नहीं होता। मुझे बताएं, किन किन मेंबर की एक्सपेक्टेशंस अपने मेंबर से यही होती हैं कि वो मेरे साथ ज्वाइनिंग करे। मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, जल्दी से बता दें, किस मेंबर की एक्सपेक्टेशन यही होती है कि जिसको भी आप गाइड कर रहे हो उसको वो मेरे साथ ज्वाइनिंग करे। आपकी ऐसी एक्सपेक्टेशन होती है या नहीं होती, जल्दी से बता दें मुझे। ओके मेंबर, जल्दी से बता दें, होती है ना। तो देखिए, ये आपकी एक्सपेक्टेशंस है, ठीक है, ये आपकी एक्सपेक्टेशन है। ठीक है, तो आपने इसकी एक्सपेक्टेशन को कैसे फॉलो करना है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, इन चीजों को आपने देखना है। अब यहाँ पे देखें, जब मैंने आपको बताया कि एक्सपेक्टेशन, आप अपनी एक्सपेक्टेशंस को एप्रिसिएशन में मूव ऑन करो। आप अपनी एक्सपेक्टेशंस को एप्रिसिएशन में मूव ऑन करो। कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, हमेशा जो होता है ना, आप एक पर्सन से कभी भी वो चीज एक्सेप्ट नहीं करते कि वो बंदा आपके मुताबिक बोले, या वो बंदा उसको आप उसको चेंज नहीं कर सकते। आप अपनी एक्सपेक्टेशंस को किस तरह से मेंटेन कर सकते हो, उसको अप्रिशिएट करके। लाइक वो पर्सन आपके पास आया है, उसने अगर आपसे किसी अच्छे वे में बात करी है, वो आपसे किसी अच्छे वे में बात किया, उसने उसको अप्रिशिएट कर दें। अगर उसने अच्छे वे में नहीं भी बात करी, तो आप उससे एक अच्छे तरीके से बात करके आप उसको कोई कॉम्प्लीमेंट दे दें। माशाल्लाह से आप एक अच्छी फैमिली से मुझे लगते हैं, माशाल्लाह से। कोई भी कॉम्प्लीमेंट दे दें भाई, आपको उससे रिलेशन ही मेंटेन करना है ना, तो आपको अपनी एक्सपेक्टेशंस को पूरा करना है। तो यू शुड हैव टू गिव देम एप्रिसिएशंस, आपको उनको एप्रिसिएशंस देनी है। अगर आप उनसे कुछ एक्सपेक्टेशंस कंप्लीट करवाना चाहते हैं, आपकी उनके साथ कोई एक्सपेक्टेशंस हैं, तो जब आप उनके साथ एक अच्छा रिलेशन मेंटेन करने के लिए उनको अप्रिशिएट करोगे। अब मैं हूं ना, मैं यहाँ सेशन में बैठे किसी भी मेंबर को अप्रिशिएट करूंगा ना, इट्स मीन कि वो बहुत ही ज्यादा अच्छा बेस्ट हो जाएगा। ठीक है,
वो बहुत ही ज्यादा अच्छा और बेस्ट मेंबर होगा और बहुत ही अच्छे तरीके से चीजों को सुनेगा। कैसे? अब देखें, मैं हूं ना, मैं भी किसी का डाउनलाइन था, ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह बल्कि हूँ। तो अब मुझे भी होता है कि मेरा अपलाइन या मुझे भी जो एप्रिसिएशन हो, मुझे सपोर्ट हो, तो मेरे माइंड में भी यही चीजें होती हैं, आपके माइंड में भी चीजें होंगी ना। तो आपने अगर उन चीजों को किस तरह से करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, तो भाई आपका डाउनलाइन बहुत अच्छे से काम करेगा, बिकॉज आप उसको सपोर्ट कर रहे हो, आप उसको अप्रिशिएट कर रहे हो, उसको रिवॉर्ड्स दे रहे हो, उसकी प्रॉपर उसके ब्रोशर्स बना के उसको प्रोमिनेंट कर रहे हो। इट्स मीन कि आप उसको प्रॉपर टोटली उसको अप्रिशिएट कर रहे हो। तो आपकी उससे एक्सपेक्टेशंस क्या है कि आपका डाउनलाइन एक अच्छी मेहनत करे, एक अच्छा प्रोग्रेस करे, एक अच्छा नेटवर्क जनरेट करे। तो उसके लिए क्या चीज आपको चाहिए? एप्रिसिएशन। तो हमेशा अपने अप्रिशिएट किया करें। किसी मेंबर से भी मिलते हैं, उससे सलाम लिया है, अस्सलाम वालेकुम, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, मुझे आपका अंदाज बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छे तरीके से मुझे माशाल्लाह से मिले हैं। अगर आप ऑफलाइन मिल रहे हो, फीमेल के लिए भी यही है, तो मेल के लिए भी यही है। आप किसके किसी से भी मिलते हो, ऐसे आप उनको कॉम्प्लीमेंट दे दो। आपके स्टेटस पे मैंने आपके साथ आपके शो होते हैं, जिस पर्सन ने आपका नंबर सेव किया है, तो आप उनको अप्रिसिएशन दे दो। कोई भी स्टेटस लगाया हुआ है, उस बंदे ने अच्छा लगाया होगा, तो उसके ऊपर एक अच्छा कॉम्प्लीमेंट कर दें। लाइक उसने कोई पोइट्री लगाई है, तो उसके ऊपर कोई कह दे ओके, वेल एंड गुड, जबरदस्त, आप उसको कोई भी अप्रिसिएशन दे दें। यार, आपने जैसे उनके साथ एक रिलेशन मेंटेन करना है ना, तो आपने हमेशा रिलेशन मेंटेन करना है एप्रिसिएशन से। फिर आपकी एक्सपेक्टेशंस पूरी होंगी जब आप उसको अप्रिशिएट करोगे। आप मुझे अगर डिमोटिवेट करोगे ना, अगर मुझे डिग्रेड करोगे ना, तो मैं कभी भी आपकी एक्सपेक्टेशंस के ऊपर पूरा नहीं उतरूंगा, ठीक है, मैं हमेशा आपके ऑपोजिट रहूंगा। तो आपको एक्सपेक्टेशन डिपेंड्स ऑन एप्रिसिएशन, ठीक है। एक्सपेक्टेशन जो है वो डिपेंड करती है एप्रिसिएशन के ऊपर, कभी भी डिमोटिवेशन के ऊपर या कभी भी क्रिटिसिज्म के ऊपर एक्सपेक्टेशन डिपेंड नहीं करती, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास मूव ऑन करते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ, जो कि मोस्ट इफेक्टिव है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वो क्या है? फोकस ऑन व्हाट इज राइट एंड नॉट व्हाट इज रॉन्ग। अब बहुत से लोग क्या करते हैं, वो गलतियों के ऊपर जो फोकस करते हैं, यार इस बंदे ने वो गलत काम किया था, वो बंदे ने ये गलत काम किया था, और भाई उस बंदे की अच्छाई भी तो देखो, उस बंदे ने अच्छा काम क्या किया था, ठीक है। मेजोरिटी में लोग कहते हैं, भाई मेजोरिटी में लोग क्या कहते हैं, अब आप वो कहते हैं ना, एक तो आप लोगों ने वो बात सुनी ही होगी जो कि कॉमन होती है, ये मेरी एक गलती ने ना मेरी सारी जिंदगी की मेहनत और मेरी सारी जिंदगी के इस बंदे के साथ ताल्लुक का बेड़ा गर्क कर दिया। क्यों? कि मैंने एक गलती कर दी, ये मेरी सारी नेकियों को भूल गया, ये मेरी सारी अच्छाइयों को भूल गया, मैंने एक गलती की थी। ऐसा होता है कि नहीं होता? मुझे बताएं, मैं आप लोगों से पूछूंगा, मुझे बताएं ऐसा होता है कि नहीं होता? कि आप जब एक गलती के ऊपर किसी की फोकस करते हो, तो आपका वो कहता है ना कि यार मेरी तो सारी मेहनत तुमने जाया कर दी, तुमने सिर्फ मेरी एक गलती पकड़ ली। मुझे जल्दी से बताएं, ऐसा होता है कि नहीं होता? आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या मैं गलत तो नहीं हूं ना? मैं सही बोल रहा हूँ? अच्छी बात है, सही बात है, एग्री करते हैं मेरी बात से? ओके मेंबर्स, इसका मतलब मैं आप लोगों को सही बता रहा हूँ और मैं आप लोगों को सही गाइड करता हूँ। ओके, चलें। अब यहाँ पे भी यही चीज होती है, आपका जो आपका डाउनलाइन है ना, आपका डाउनलाइन है या अपलाइन है, कोई भी है, अगर वो कोई मिस्टेक कर रहा है, तो मिस्टेक को आपने फॉलो नहीं करना। आपने क्या करना है? मिस्टेक के ऊपर से गुजर जाना है। आपने जस्ट उस चीज के ऊपर फोकस करना है कि जो राइट है, जो अच्छा हुआ है। देखें, जहां पे कुछ गलत होता है ना, वहां पे कुछ ना कुछ अच्छा भी होता है। लेट्स सपोज आपका डाउनलाइन गाइडलाइन दे रहा है किसी पर्सन को, तो वो उसकी गाइडलाइन इतनी अच्छी नहीं है, तो भाई उसको डिग्रेड ना करें। आप उसको उसकी गाइडलाइन के अंदर कुछ एक ऐसा लफज निकाल लें जो उसने अच्छा बोला होगा, ठीक है। उसकी गाइडलाइन के अंदर एक अच्छा एक ऐसा लफज निकाल लें, या उसकी वर्किंग में एक ऐसी चीज निकाल लें जिसको आप अप्रिशिएट कर दें, जिसको अप्रिशिएट कर दें, जिससे आपके डाउनलाइन को एक चीज प्रोमिनेंट हो जाए कि हाँ भाई, मेरे तो अपलाइन ने मुझे प्रोमिनेंट कर दिया, अच्छी बात है। फिर आप उसको क्या करें, आप उसको फिर बताएं कि आपकी ये चीज अच्छी थी, आप इसको भी यूटिलाइज करें, और नेक्स्ट जो प्रोमिनेंट चीजें करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। नेगेटिव जो गलत चीज थी वो भूल जाए। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब आप उसको पॉजिटिव वे अच्छे से बता रहे होगे, फिर आप उसको जब क्लेरिफाई करोगे, तो वो बंदा देखेगा कि हाँ यार, सर ने तो मुझे ऐसे बताया है, मैं ऐसे कर रहा था, मैम ने तो मुझे ऐसे बताया है, मैं ऐसे कर रही थी, तो मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए, सर वाला तरीका सही है या मैम वाला तरीका सही है। तो फिर आप उसकी काउंसलिंग करते हो हमेशा राइट वे में रह के, पॉजिटिव वे में रह के, पॉजिटिविटी को प्रमोट करके और अच्छे से प्रमोट करके। नेगेटिविटी को, बैड चीजों को, रॉन्ग चीजों को कभी भी फोकस नहीं करना, कभी भी उन लोगों को आपने टारगेट नहीं करना। हमेशा किस में रहना है? एप्रिसिएशन में रहना है और राइट वे में रहना है।
पॉजिटिव पर्सन रहना है तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे भी, ठीक है। तो ये चीज थी जो मैंने आपको बताई, हमेशा अच्छे के ऊपर फोकस करना है। देखें, कोई भी इंसान जो होता है ना वो 100% परफेक्ट नहीं होता। ना मैं 100% परफेक्ट हूँ, ना आप 100% परफेक्ट हैं, और ना ही आपके डाउनलाइन, ना आपके अपलाइन, और ना ही आपके आने वाले लोग 100% परफेक्ट है। अब देखें, अब एक पर्सन ने आपके साथ सेशन भी अटेंड कर लिया, वो कह रहा है भाई सिस्टम तो फेक है, सारा कुछ समझ आ गया, लेकिन ये बंदे ज्वाइन करवाने हैं, ये करना वो करना है। अब उसने नेगेटिव चीज बोल दी, ठीक है। आप उसको पॉजिटिव में रिप्रेजेंट करो, पॉजिटिव में उसकी प्रेजेंटेशन आप किस तरह से दे सकते हो, आप उसको तरीके से बताएं कि सर अगर आप यहाँ पे ये कह रहे हैं ना कि बंदे ज्वाइन करवाने हैं, तो देखें आपको मैंने कल का सेशन दिया था, मैंने आपको उसमें क्या चीज बताई थी कि बंदे ज्वाइन नहीं करवाने होते भाई, हमने बंदों को प्रॉपर डॉलर सेल करने होते हैं। और वो डॉलर लेते क्यों है कि उनको जरूरत होती है, और हम देते किनको है, जो बेरोजगार होते हैं, हाउस वाइफ होती हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी से गर्ल्स स्टूडेंट होते हैं, उनको जरूरत होती है, वो हमसे डॉलर लेते हैं, वो अपनी जरूरत के लिए लेते हैं। और दुनिया के किसी भी निजाम में जब हम कोई फ्रूट लेने जाते हैं, कपड़ा लेने जाते हैं, कॉस्मेटिक की चीजें लेने जाते हैं, किसी भी बेसिक नीड को लेने जाते हैं, किसी जनरल स्टोर पे जाते हैं, सुपर स्टोर पे जाते हैं, तो चीजें हम उधर से लेके आते हैं, क्यों लेके आते हैं कि हमें जरूरत होती है, तो हमने जरूरत के लिए करना है भाई, तो हमने जरूरत के लिए काम करना है। तो कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, आपने जैसे उसकी पॉजिटिविटी को, उसकी प्रॉपर एप्रिसिएशन को फोकस करना होता है, उसके पॉजिटिव इमेज को फोकस करना होता है, जिस पॉजिटिव इमेज के साथ वो बंदा आपके साथ बात कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो हमारा फोर्थ ऑप्शन है, फोर्थ हमारे पास जो ट्रिक है एक बेस्ट रिलेशन की, वो कैसे है, वो ये चीज है कि देखिए, टेक योर सेल्फ, ठीक है ना, अपने आप की ना केयर करें, अपने आप की केयर करें, अपने आप का ख्याल रखें, ठीक है। हमेशा जो खाली बर्तन होता है ना, खाली बर्तन में से तो कभी भी कुछ नहीं निकलता, हमेशा उस बर्तन को भरना पड़ता है, तो उस बर्तन में से कुछ निकलता है। वो आप उस बर्तन में पानी भर दें, कोई भी चीज भर दें, किसी भी तरह की चीज भर दें, तो जब उस बर्तन के अंदर कुछ होगा तो निकलेगा। एज इट इज, आप इस सिस्टम में न्यू कमर है, तो आपके अंदर जब नॉलेज होगा ही नहीं, आपके अंदर वर्किंग के अच्छे तरीके होंगे ही नहीं, आपके अंदर जब गाइडलाइन अच्छी होगी ही नहीं, आपके अंदर जब स्किल्स होंगे ही नहीं, तो भाई आप आगे क्या डिलीवर करोगे, कुछ भी डिलीवर नहीं करोगे। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, एक अच्छे रिलेशन को मेंटेन करने के लिए, जो पीछे मैंने आपको तीनों चीजें बताई, वो तीनों चीजें डिपेंड करती है आपके ऊपर कि आप किस तरीके से उन चीजों को लेकर चलोगे, ठीक है। तो लास्ट वाला वो कहते हैं ना कि लास्ट पे जो हमेशा चीज होती है ना, वो आगे वाले पहले बताए हुए जो लेक्चर होता है, सेशन होता है, उसके सारों का खुलासा होता है, सारों का निचोड़ होता है। तो आपको अपना ख्याल रखना है, आपको अगर आपने सबसे पहले काम को सीखना है, समझना है, लर्निंग प्रोसेस से गुजरना है, आपको पता है कि आपने यहाँ पे सोशल मीडिया का यूज करना है, उसके ऊपर प्रॉपर आपकी कमांड होनी चाहिए सोशल मीडिया के ऊपर, कि आप किस तरह से सोशल मीडिया के ऊपर काम कर सकते हो, कमांड आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद ही आप आगे डिलीवर भी कर पाओगे किसी बंदे को। अब देखें, डॉक्टर होता है ना, उसने प्रॉपर एक अपनी डिग्री की होती है, और उसको पता होता है कि मुझे सर दर्द की दवाई क्या देनी है, पाँव दर्द की दवाई क्या देनी है, पेट दर्द की क्या दवाई देनी है, बाजू में दर्द है तो मैंने क्या दवाई देनी है, उसको पता होता है। लेकिन जब आप सोशल मीडिया पे काम कर रहे हो, लेकिन आपको ये नहीं पता मैंने पोस्टिंग कैसे करनी है, मैंने कमेंट कैसे करने हैं, शेयरिंग कैसे करनी है, और जो मेंबर आएगा उसको डील कैसे करना है, किस तरीके से करना है, तो कभी भी आपको समझ नहीं आएगी। तो गाइडलाइन भी आपको तब भी समझ नहीं आएगी कि अगर मेंबर मुझसे कोई कोई सवाल करेंगे, मैं उनका कैसे जवाब दूंगा। तो सबसे पहले आपको अपने आप को भरना है, पहले अपने आप को फिल करें, टोटली फिल करें, कि आप किस तरीके से फिल करेंगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हम तो यहाँ पे आपको सिखा देते हैं, फिर आपकी वर्किंग भी अच्छी होगी, गाइडलाइन भी अच्छी होगी, रिजल्ट्स भी अच्छे होंगे, पॉजिटिव इमेज होगा, और बैड इमेज से प्रॉपरली आप साइड पे हो जाएंगे, पॉजिटिव रिजल्ट्स होंगे, राइट वे में काम कर रहे होंगे, और प्रॉपर अपनी काउंसलिंग कर रहे होंगे, और अपने आप को हमेशा वे में लेके चल रहे होंगे, ठीक है ना। तो आप जो है ना, मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया था कि हमेशा जो खाली कप होता है ना, उसमें से कभी भी कुछ नहीं निकल सकता। आप कभी भी उसमें कोई चीज जो है ना, कभी भी नहीं निकाल सकते। तो आपको अपने आप को सबसे पहले फिल करना पड़ता है। तो खुश रहा करें, खुश मिजाज में रहा करें। तो आपको क्रिटिसिज्म होता है, आपको बहुत से नेगेटिविटी चीजें भी आती हैं, आपको यहाँ पे वो चीजें भी ऐसी होती हैं जो कि आपको रिजल्ट्स नहीं भी आते, आपको रिजल्ट्स नहीं भी मिलते, तो आपको हैप्पी रहना चाहिए भाई। वो कहते हैं ना, वो एक हैप्पी रहना, जो हैप्पी हैप्पी रहते हैं ना, वो हैप्पी हैप्पी हो जाते हैं, ठीक है। मतलब जो खुश खुश रहते हैं वो खुश खुश ही हो जाते हैं। हमेशा खुश रहा करेंगे तो खुश खुश रहेंगे, और खुशी खुशी वाले ही आपको आगे से रिजल्ट्स भी आएंगे। तो अगर आप कह दे कि सर मैंने तो बहुत मेंबर्स को डील किया, ये हो गया वो हो गया, अपने अंदर कमी ढूंढे कि मेरे अंदर क्या कमी थी। अगर मुझे रिजल्ट्स नहीं आ रहे, बाकियों को तो आ रहे हैं। अगर मेरी टीम में कोई पर्सन है
उसके पॉजिटिव इमेज को फोकस करें, उसकी पॉजिटिविटी को फोकस करें और अपनी नेगेटिविटी के ऊपर फोकस करें कि मैं कहाँ पे गलत कर रहा हूँ, मैं कहाँ पे बैड चीजें कर रहा हूँ। तो ये था हमारा आज का सेशन जो मैंने यहाँ पे आपको बताया। तो जल्दी से मैं आपको रिपीट करता चलता हूँ ताकि आप मेंबर्स को यहाँ पे जो चीजें मैंने आपको बताई हैं वो मैं आपको रिपीट करता हूँ। लेकिन उससे पहले मुझे आप लोगों को यहाँ पे फिर पैशन देखना है। अरे वाह, जबरदस्त! आज के सेशन में तो वाकई लोगों को जबरदस्त अच्छे तरीके से समझ आ चुकी है क्या मैंने गाइड करना था आप लोगों को। ओके मेंबर्स, तो यहाँ पे चलें, अब मुझे यहाँ पे बताएं कितने मेंबर्स जो थे जिनको इस सेशन की समझ आई। मैं ग्रो थ्रू कर देता हूँ, ठीक है, गो थ्रू कर देता हूँ। मुझे आप लोगों के चले कमेंट्स में ही बता दें ताकि मुझे पता चल जाए कि वाकई ये रिलेशन बनाने के लिए मैंने आपको सही गाइड किया, कोई गलत चीज तो नहीं गाइड की। क्या आपको ऐसा करना चाहिए? क्या अगर आप ऐसा करेंगे तो क्या आप कामयाब इंसान बन सकते हैं, एक अच्छा रिजल्ट आपको आ सकते हैं? और अगर आप ऐसा करेंगे तो किस लिहाज से करेंगे? सबसे पहले अपने आप को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। तो आप ये कब सीखेंगे? जब आपका फोकस एक होगा, टारगेट एक होगा, माइंडसेट एक होगा, फोकस अच्छे से करेंगे, चीजों को सीखेंगे अच्छे से, तो ही आप काम करेंगे। मैं फिर से रिपीट करूंगा, मैंने यहाँ पे $5 से $10 नहीं कमाने। मैंने यहाँ पे फिर 5-10 डॉलर तो मैं रोजाना के कमा सकता हूँ, किसी पर्सन को भी ज्वाइन करवा सकता हूँ। लेकिन प्रॉपर काउंसलिंग आपकी खुद की और अपनी काउंसलिंग और अपने वे से, अपने तरीके से काउंसलिंग क्या है वो आपने अच्छे तरीके से करनी है। तो आज मैंने आपको सेशन दिया था 4 कीज ऑफ बेस्ट रिलेशनशिप। कौन सी ऐसी टिप्स, कौन सी ऐसी कीज होती हैं, कौन से ऐसे पॉइंट्स होते हैं, कौन सा ऐसा नॉलेज होता है कि जिससे आप एक अपना एक प्रॉपरली बेस्ट और स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप मेंटेन कर सकते हो, बिल्डअप कर सकते हो। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कीप एन एटीट्यूड ऑफ गिविंग नॉट जस्ट गेटिंग, कि हमेशा अपना एटीट्यूड जो है, अपने पर्सनैलिटी जो है वो हमेशा देने वाली रखे। देने में आप प्यार भी दे सकते हो, रिवॉर्ड्स भी दे सकते हो, अप्रिसिएशन भी दे सकते हो, मोटिवेशन भी दे सकते हो, सपोर्ट भी दे सकते हो, टाइम भी दे सकते हो, फोकस भी दे सकते हो, इंपॉर्टेंस भी दे सकते हो, सारा ही कुछ दे सकते हो, ठीक है। तो जब देने वाले बन जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपको लोग भी देंगे, ठीक है। तो आप एक अच्छे बन जाएंगे और हमेशा आपको देने वाला बनना है और देने वाले लोगों में आया करें। और अल्लाह से भी दुआ किया करेंगे या अल्लाह हमें देने वालों में रख। तो जब हर बंदा ही देने वाला हो जाएगा तो हर बंदा खुश हो जाएगा, अच्छे रिलेशन बन जाएंगे। मैं आपको दूंगा आप मुझे देंगे, मैं आपको दूंगा आप मुझे देंगे, मैं किसी और थर्ड पर्सन को दूंगा वो मुझे देगा। तो क्या मतलब कि हमारे रिलेशन जो है वो अच्छे से बन चुके होंगे और हम एक अच्छे वे में काम कर रहे होंगे, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट क्या था? ट्रेड योर एक्सपेक्टेशन विद एप्रिसिएशन, ठीक है। तो आपकी एक्सपेक्टेशन जो है वो डिपेंड्स करती है किसके ऊपर? एप्रिसिएशन के ऊपर, ठीक है। तो आपको अगर एक्सपेक्टेशंस हैं तो उनको अप्रिशिएट करना शुरू कर दें, अप्रिशिएट करें, मोटिवेट करें, सपोर्ट करें, रिस्पेक्ट दें, उनको प्रोमिनेंट करें, उन चीजों को फोकस करें, उन चीजों को दिखाएं कि हाँ भैया आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत अच्छे हो, आपने ये किया वो किया, हमेशा उनको बताएं। और लोगों को चेंज करने की कोशिश ना करें, लोगों को ये ना करें कि मैं इसको अपने मुताबिक चेंज कर दूं। यू कांट डू दिस, आप ये नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते लोगों को चेंज। आप उनको कैसे आप अपनी एक्सपेक्टेशंस को पूरी कर सकते हो? जस्ट एप्रिसिएशन से आप उनको उनको एप्रिसिएशन देनी है। थर्ड पॉइंट क्या था? फोकस ऑन व्हाट इज राइट, नॉट ऑन व्हाट इज रॉन्ग, ठीक है ना। आपको इसके ऊपर फोकस करना है कि जो राइट है, फोकस इसके ऊपर नहीं करना कि जो गलत है। आपको हमेशा राइट के ऊपर, अच्छाई के ऊपर, पॉजिटिविटी के ऊपर, अच्छे वे के ऊपर, बेस्ट वे के ऊपर फोकस करना है और वो फिर ही आपको बेस्ट रिजल्ट्स आएंगे। और जो गलती है उसको पीछे फेंकते जाना है, गलतियों को कभी दोहराना नहीं है और हमेशा राइट वे के ऊपर काम करते रहना है। बिकॉज हर इंसान जो है वो परफेक्ट नहीं होता, गलतियों का पुतला होता है। तो गलतियां तो हम करेंगे, गलतियां नहीं करेंगे तो सीखेंगे कैसे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास था कि टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, अपने आप का ख्याल रखिए। अपने आप का ख्याल कैसे रखना है? कि जब आपको अपने आप की फिक्र होगी, आप अपने फ्यूचर के लिए लड़ोगे, आप अपने फ्यूचर के लिए मेहनत करोगे, आप अपने फ्यूचर के लिए क्रिटिसिज्म फेस करोगे, के लिए दिन रात एक करोगे जब आपको अपने आप का ख्याल होगा। और अगर एक बंदे को, किसी बंदे को अपने आप का ख्याल ही नहीं है, वो बंदा कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। तो ऑलवेज बी हैप्पी पर्सन इफ यू वांट टू गेट हैप्पी रिजल्ट, बेस्ट रिजल्ट, पॉजिटिव रिजल्ट, ठीक है। तो ये आज का सेशन था। चले मुझे बता दें, एक्सपेक्टेशन डिपेंड ऑन, जल्दी से बता दें, एक्सपेक्टेशंस डिपेंड ऑन, जल्दी से बता दें मुझे। मैं देखना चाहता हूँ कि किन किन मेंबर्स को यहाँ पे पता है कि एक्सपेक्टेशंस किसके ऊपर डिपेंड करती हैं। जल्दी से बता दें, जल्दी से, जल्दी से मुझे बताएं, जल्दी से बता दें, जल्दी से बता दें। चलें, ऑलवेज हैप्पी, ऑलवेज हैप्पी। एक्सपेक्टेशंस डिपेंड ऑन, किसके ऊपर एक्सपेक्टेशंस जो है वो डिपेंड करती हैं? तो चलें, एक मेंबर यहाँ पे है जिन्होंने बताया है, बाकी जो है बी हैप्पी पे नहीं भाई, आपकी एक्सपेक्टेशंस एप्रिशिएशन के ऊपर डिपेंड करती हैं।
और एप्रिसिएशन आप किस तरह दे सकते हो, कॉम्प्लीमेंट्स दे सकते हो, मोटिवेट कर सकते हो, प्रोमिनेंट कर सकते हो, चीजों को दिखा के, बता के, समझा के, दे के, डिलीवर करके आप इस तरह से कर सकते हो। तो ये था मेंबर्स आज का हमारा सेशन, जो कि आई होप कि आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा और बहुत ही बेस्ट रहा होगा, जिसमें मैंने आपको यहाँ पे गाइड किया है। ठीक है, तो इनशाला यहाँ पे अगर किसी मेंबर ने कुछ सवाल करना है तो कमेंट सेक्शन में बोल दे, मैं उसका माइक जो है अनम्यूट करवा देता हूँ, वरना आज का सेशन हम यहाँ पे प्रॉपर जो है उसको खत्म कर देते हैं। और एक और चीज किया करें, जो आपको सेशन दिए जाते हैं ना, प्रोवाइड किए जाते हैं, इनके अबाउट्स आप लोगों को, आपको जब सिखाया जाता है ना, इन सेशंस को आगे डिलीवर किया करें, खुद भी सीखा करें, डिलीवर भी किया करें। ये आपकी काउंसलिंग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आपके ऊपर कोई चार्जेस नहीं है, कोई फीस नहीं आपसे ली जाती। ठीक है, तो इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला की पाकज़ात आप सबको कामयाबी अता फरमाए, सबको कामयाबी अता फरमाए। इंशाल्लाह मिलते हैं कल के सेशन में। ओके मेंबर्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इन चीजों को फॉलो करिएगा। एक गुड रिलेशनशिप आपने कैसे बनाना है, बेस्ट रिलेशनशिप कैसे बनाना है, सारी चीजों का निचोड़ बताऊं। कौन कौन चाहते हैं कि सारी चीजों का निचोड़ हमें एक बता दिया जाए कि हम रिलेशनशिप कैसे बना सकते हैं? कौन कौन जानना चाहता है? मैं सिर्फ 1 मिनट लूंगा, उसके बाद सेशन को एंड कर दूंगा। कौन कौन जानना चाहता है कि हम रिलेशनशिप कैसे बना सकते हैं, हम पॉजिटिविटी कैसे डिफाइन कर सकते हैं, हम सक्सेसफुल कैसे बन सकते हैं? तो वो एक चीज, वो पता क्या है, वो आप अभी जब सेशन खत्म होगा ना, तो आपने सिर्फ मिरर के सामने खड़े हो जाना है। बस आपको उस बंदे से सारे सवालों के जवाब मिलेंगे, और जो पर्सन आपको फर्दर उस सेशन में नजर आएगा, शीशे में, सॉरी मिरर में, वही बंदा आपको बताएगा कि भाई आपने अपने लिए क्या करना है, आपने कैसे कामयाब होना है। आप जब उस पर्सन के ऊपर फोकस करोगे ना, और ये बात याद रखिए, कल के सेशन में आप लोगों से पूछूंगा कौन पर्सन मिरर के सामने जाके जो था फोकस करके खड़ा हुआ था। मुझे ये बिलीव करें, मैं जो सेशन देता हूँ, मैं आपको प्रॉपर मिरर के सामने खड़ा होता हूँ, और अभी मेरे सामने मिरर है, और मैं सेशन देते देते खुद को भी वॉच कर रहा होता कि मेरी मूवमेंट्स क्या हो रही हैं, मैं किस वे में डिलीवर कर रहा हूँ, क्या चीजें डिलीवर कर रहा हूँ, और मैं हूँ क्या, और मैं किस तरीके से बता रहा हूँ। ठीक है, अभी भी मैं मिरर के सामने खड़ा हुआ हूँ। ठीक है, एज इज आप लोगों ने आज इस सेशन के सामने खड़े होके जाना है और पूछना है कि भाई ये पर्सन जो मुझे ओपोनेंट नजर आ रहा है, मेरा ऑपोजिट मुझे नजर आ रहा है, इस पर्सन को कौन कामयाब करेगा? और जब आप अपना हाथ उठाएंगे ना, तो आप उसके ऊपर इशारा करेंगे, वो आपके ऊपर इशारा करेगा। ठीक है, तो ओनली यू कैन मेक यू सक्सेसफुल पर्सन इन योर फ्यूचर, इन योर लाइफ। आप ही हैं वो इंसान जो अपने आप को कामयाब बना सकते हैं, जो अपने आप को एक बेहतरीन इंसान बना सकते हैं। ओके मेंबर्स, बहुत शुक्रिया आप सबके सेशन में आने का। इंशाल्लाह मिलते हैं कल के सेशन में, और इंशाल्लाह कल का सेशन भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला की हिफाज़त आपको बहुत ज़्यादा तरक्की अता फरमाए। इंशाल्लाह मिलते हैं कल के सेशन में। ओके मेंबर्स, अल्लाह हाफिज़।